बहुत अपराध कर दिया इसने। क्योंकि ऋषि समीक ने देखा कि राजा परीक्षित स्वयं ऐसा कुत्सित कार्य कर ही नहीं सकते हैं, ये तो सब कली का प्रभाव है उनके ऊपर। लेकिन एक बार मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस हो नहीं सकती है। जो बोला गया, जो श्राप निकल गया है, वो तो फलीभूत होना ही है। इसलिए ऋषि समीक ने गौरमुख नाम के अपने शिष्य को बुलाया और सीधे महाराज परीक्षित के दरबार में भेज दिया कि जाकर के महाराज परीक्षित से बता दो, तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम का शिष्य जैसे ही महाराज परीक्षित के द्वार पर पहुंचा और महाराज परीक्षित जब ही अपने दरबार में पहुंचे और उस स्वर्ण मुकुट को उतार करके रखा, तो वो बात उनको याद आई कि मैंने एक संत का अपराध कर दिया है। क्योंकि जब मुकुट सर से उतर गया तो कली का प्रभाव नष्ट हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं कल ही जाकर के और उन ऋषि से जो मैंने अपराध किया है उसके लिए क्षमा याचना करूंगा। इतने में वो गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा समीक ऋषि का और राजन को बुला करके कहने लगा कि हमें ऋषि समीक हमारे गुरुजी ने भेजा है और एक संदेश है आपके लिए कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि ऋषि श्रृंग ने आपको श्राप दे दिया। बाहरी राजा परीक्षित श्राप के बदले निवेदन करते हैं उस शिष्य से कि जा करके ऋषि समीक जी से कहना कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध है और जो श्राप दिया है ऋषि श्रृंग ने बहुत गलत है। मुझे तो 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं जीना चाहिए, जितना बड़ा अपराध मैंने किया। इसके बाद भी हमारे ऊपर इतनी कृपा उन्होंने की कि 7 दिन का उन्होंने मुझे मौका दिया। ऐसे ही राजा परीक्षित, वही राजा परीक्षित जी ऐसी सूचना सुन करके आह्लादित हो रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया ये कार्य गलत था और आज उन्हें इसका दंड मिल गया है, इसीलिए बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। तुरंत अपने मंत्रियों को बुला करके आदेश दिया कि जन्मेजय का राज तिलक कर दीजिए। आज ये इंद्रप्रस्थ सज रहा है। आज इनकी रानी जो है इरावती आकर के कहने लगी राजा परीक्षित से कि महाराज आज ये नगरी बहुत सज रही है, इसका क्या मतलब है? राजा परीक्षित ने कहा कि क्या बताएं रानी आपसे, आज हमारे लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है। आज जिस सत्य का मैं प्रतिपादन करने वाला हूं, इसको कोई दूसरा जान नहीं सकता, कोई दूसरा कह नहीं सकता है कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन कोई अपने छाती पे हाथ धर के ये नहीं कह सकता है कि मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूं, क्योंकि ये क्षण का भरोसा नहीं, अभी मर जाए कि कल मर जाएगा। लेकिन मैं इतना बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं कि मुझे संतों की कृपा से यह ज्ञात हो गया है कि 7 दिन के पहले मैं मर नहीं सकता हूं, 7 दिन के बाद ही मैं मरूंगा। वही परीक्षित जन्मेजय का राज तिलक करके और सीधे राज्य के बाहर जंगल की तरफ चल दिए। अकेले जा रहे हैं, ना कोई सैनिक है और ना उस राज दरबार से एक कमंडल, एक लोटा भी नहीं लिया परीक्षित ने।
क्योंकि अभी तो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं और अभी किसी तीर्थ में घूमने के लिए अवसर मिला, क्योंकि दर्शन के लिए तो लोग कम जाते हैं, घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं। और घूमने का आशय क्या? दर्शन के लिए जो जाएगा वो व्यवस्था नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो भगवान के एक दर्शन, एक झलक मात्र पाने की सूचना से ही विहल हो जाता है। जैसे अपने प्रिय, अपने कंत से मिलने के लिए प्रदेश से किसी का प्रिय आए, कंत आए और सूचना मिल जाए द्वार पर कि अरे वो बाहर आकर के खड़े हैं, तो क्या कोई सजावट करेगा? पहले वस्त्रों को सुंदर सुंदर पहनेगा? नहीं, वो तो दौड़ के चाहेगा कि कितनी जल्दी से उसका साक्षात्कार। आज जाना है तीर्थ में, 2-3 सूटकेस भर भर करके एक आध हफ्ते के लिए, सुबह में इसको पहनेंगे, तब यहाँ जाएंगे, तो फिर होटल में रुक जाएंगे, तो फिर ये खाएंगे, तो फिर वहां जाएंगे। लेकिन एक भी बार उसने ये नहीं, इसको तो सोचा ही नहीं कि मैं तीर्थ में जाऊंगा तो भजन कितना करूंगा।